सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। साथ में आप सभी अपने प्रिपरेशन रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की क्लास के बारे में हमने ये कहा था कि आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रिवाइज करेंगे, बट किसी कारणवश आज मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं ले रहा हूँ। विल डू इट टुमारो। ओके फाइन। तो इसके बदले में आज होगा आपका 27 टेस्ट, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे जो आपको लिखे हुए मिलेंगे। बाकी आपको मोर देन we will get more than 100 plus MCQs, right? We will have 100 plus questions have to discuss, right? Okay, श्रद्धा बोल रहे हैं सर स्क्रीन काफी सुंदर लग रहा है। क्या बात है। चलिए फाइन, गुड। थोड़ा अलग हो, थोड़ा सुंदर हो, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 काफी आसान क्वेश्चन है ये। मुझे उम्मीद है आप सभी को आंसर पता होगा। दिस इज सो इजी क्वेश्चन। What will be the correct answer for this question? Very good. So everybody is going for option number C. That means कि option number C यानी कि जॉन रॉल्स। बिल्कुल, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो किताब है वो जॉन रॉल्स की है, जो पब्लिश होती है 1971 में, राइट। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1971। चलिए गुड। हु स्टेटेड दैट सोशल जस्टिस इज मिराज? सोशल जस्टिस को मिराज किसने कहा? एज मिराज, मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, मृग मरीचिका है। सामाजिक न्याय जो है वो मृग मरीचिका है। गुड, वेरी गुड एवरीवन। फ्रेडरिक वॉन हैक, ऐसे हैक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। फाइन। इनमें से वो कौन से थिंकर है जो कम्युनिटेरियन थिंकर है? हु इज द फॉलोइंग? What is who wrote Justice? What is the right thing to do? Who wrote Justice? What is the right thing to do? Okay, very good. So the correct answer for this question will be option number B. यानी कि माइकल सैंडल ने इस पार्टिकुलर किताब को लिखा था, जस्टिस व्हाट इज राइट थिंग टू डू। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से वो कौन सा थिंकर है जिन्होंने प्लेटो को, कार्ल मार्क्स को और हीगल को इनेमी ऑफ ओपन सोसाइटी कहा? दे आर इनेमी ऑफ ओपन सोसाइटी। Who among the following called enemy of open society? Okay, fine. Who among the following wrote the book? Question number 4. इनमें से लोग कौन है जिन्होंने बुक लिखा द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी? द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। Who among the following wrote the logic of scientific discovery? Come on, everyone. Very good. The correct answer would be option number T. Okay, fine. Who wrote the book The Poverty of Historicism? Historicism. This is very important idea. The idea of historicism was given by Karl Popper. Is it? Karl Popper. याद रखिएगा। Who wrote the book The Open Society and Its Enemies? This is बच्चा question. Too easy question. You all know Karl Popper. The question is, in which year this part published? ये किताब का पब्लिश सन कब हुआ था? ये पब्लिश कब हुआ था?
The Open Society and its name was published in which year? Anyone? नहीं पता? Right? No. नहीं पता? Right? No. अर्पिता 1945, Upasana 1945, Vichitra 1935. Okay, fine. So please remember it. This book was published in the year 1945. 1945 में पब्लिश हुआ था, याद रहेगा. This was a very important book published in the year 1945. Okay, fine. Next question, question number 5. इनमें से वो कौन से थिंकर हैं जो इनमें से वो कौन से थिंकर हैं जो मॉडर्न टाइम में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी एरा में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हुए थ्योरी ऑफ जस्टिस देने की कोशिश की? वेरी गुड. द आंसर वुड बी जॉन रॉल्स. इज इट? जॉन रॉल्स इज करेक्ट आंसर. चलिए फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. और बाकी जॉन रॉल्स की जो किताबें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं. पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, द लॉ ऑफ द पीपल 1993, justice and fairness. Initially, the article was published in the year 1985, and most recent book was Justice and Fairness. A re-statement was published in the year 2001. 2001 में किताब आती है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who gave the concept of power in it? Very good. The answer is option number C. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सी राइट मिल्स जो है इन्होंने आइडिया दिया पावर एलिट का. ऐसे अब चलिए यहां से मैं क्वेश्चन पूछता हूं. इनमें से वो कौन से लीडर थिंकर हैं जिन्होंने किताब लिखा पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज, द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. हु रोट sociological study of the oligarchical tendency in modern democracy? Very good. The answer would be Robert Michels. Question number 2. Who gave the idea of theory of residue? Who gave the idea of theory of residue? Very good. Option number A, Wilfred Pareto. Next question. Who gave the idea that history is graveyard of aristocracy? History is graveyard of aristocracy. Very good. The answer would be option number A, यानी कि विल्फर पैरेटो. इनमें से वो कौन है जिन्होंने सबसे पहले आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट दिया? Whoever the following was first to give the concept of iron law of oligarchy? The answer would be option number D, Robert Michels या मिचेल, आप जैसे ही बोलिए उनको. Next question number 5. Who among the following used the concept of lion and fox? Very good. The answer would be Wilfred Pareto. ठीक है. इनमें से वो कौन है जिन्होंने सबसे पहले एलिट थ्योरी को यूज किया? एलिट शब्द को दिया या एलिट थ्योरी का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? The answer would be option number A. Who wrote the book The Managerial Revolution? Very good. James Burnham. James Burnham. Next question. इनमें से वो कौन से थिंकर हैं जिन्होंने किताब लिखा द रूलिंग क्लास? Who wrote
द रूलिंग क्लास। वेरी गुड, द आंसर वुड बी मॉस्का साहब। इनमें से वो कौन दो हैं जो इटली से बिलोंग करते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स फ्रॉम इटली? Who among the following belongs from Italy? The answer would be Pareto and Mosca. They together belongs from Italy. अब ये बताइए सी राइट मिल्स किस कंट्री से एसोसिएटेड है? ही इज एसोसिएटेड विथ यूएसए, जिसमें उन्होंने कहा यूएसए में कौन कौन से ग्रुप मिलकर आपस में पावर रिलेट बनाते हैं? तो पैरासिटामोल, पीसीएम पॉलिटिकल पार्टीज, कोऑपरेटिव बॉडीज और साथ में मिलिट्री क्लास। इज इट पॉलिटिकल पार्टी, कोऑपरेटिव बॉडीज और साथ में मिलिट्री क्लास? फाइन। इनमें से वो कौन है जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं? सर रॉबर्ट माइकल, ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से। कैसे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हु रोट द बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। And this book was published in which year? Capitalism, Socialism and Democracy was published in which year? Very good. This book was published in the year 1942 and this is very important book by Joseph Schumpeter. Is it? Joseph Schumpeter. ये किताब है जोसेफ सुम्पीटर की। याद रहेगा? चलिए वेरी गुड। Who gave the idea of economic theory of democracy? Who gave the idea of economic theory of democracy? इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किसने दिया? ये किताब भी है जो 1957 में पब्लिश होती है, 1957 में। वेरी गुड एवरीवन, द आंसर वुड बी एंथोनी डाउन। क्लियर? एंथोनी डाउन। सो वी हैव डन ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 15 क्वेश्चन। हमने इस पूरे स्लाइड में 15 क्वेश्चन से भी जो भी क्वेश्चन बन सकते थे इनसे वी हैव डन विद। क्लियर? मजा आया? बोलेंगे सर क्या एक ही बात बार बार रिवाइज करवाते हैं, यही चीजें तो बार बार कितनी बार पढ़ लिए। बट अगेन दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। इसे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा पावर रिलेट का जो कॉन्सेप्ट है सी राइट मिल्स ने दिया था, ये बुक 1956 में पब्लिश होती है। और मिलिट्री, कॉर्पोरेट और एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो पॉलिटिकल पार्टी में एग्जिस्ट करता है, ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ? पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ? Very good. The correct answer for this question would be option number D. Very good. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैरोल्ड लासवेल ने इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट बुक को दिया है, पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट, व्हेन एंड हाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। हु स्टेटेड दैट पॉलिटिक्स इज stepping and sharing of power? Politics is shaping and sharing of power. Politics is shaping and sharing of power. Very good. Harold Laswell. Who is known as father of policy science? Father of policy science. The answer would be option number D. मतलब Laswell. Who wrote the book Top Down Policy Making? Who wrote Top Down Policy Making? Same. कौन थे बताइए? भूल गए? हाँ, वेरी गुड उपासना, थॉमस आर डाई। थॉमस आर डाई। अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी किसने लिखा? अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी
अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, ये सेम है, ठीक है। थॉमस आर डाई, ये भी डाई की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वेरी गुड, सेबाइन। लेकिन बताइए किताब पब्लिश कब होता है? इन विच ईयर दिस बुक वाज पब्लिश्ड? दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1937। याद रहेगा, दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1937। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? Who wrote Grammar of Politics? 1925, Dosky. Who wrote the book? Who wrote the book Liberty in the Modern State? Liberty in the Modern State. Liberty in the Modern State. 1930, 1930 में किताब लिखा जाता है, ये भी लॉस्की की किताब है। मैक्यावर की किताब है द वेव ऑफ गवर्नमेंट, द मॉडर्न स्टेट। अर्पिता, द मॉडर्न स्टेट और द वे ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिएगा। Who wrote the book The State in Theory and Practice? A State in Theory and Practice. This is also a book by Losky, written in 1935. 1925, 1930, 1935, 5 साल का गैप है। इज इट? अब एक है द ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, ये किताब तब लिखा गया जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मतलब 1919 में। ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट वाज रिटन इन द ईयर 1919। क्लियर? दिस बुक वाज रिटन इन द ईयर 1919। क्लियर? चलिए, हु स्टेटेड दैट rights are those conditions of social life without which no man can seek best of himself? Rights are those conditions of social life without which no man can seek best of himself. Very good. Losky. चलिए, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। वी हैव डन मैनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर स्लाइड। गॉट इट? आगे बढ़े। चलिए, मैकियावेली वाज चाइल्ड ऑफ हिज एज। मैकियावेली अपने युग का शिशु था। ये किसने कहा? मैकियावेली अपने युग का शिशु था। वेरी गुड। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डनिंग। डनिंग ने यह कहा था मैकियावेली वाज चाइल्ड ऑफ हिज एज। अगर मैकियावेली कुछ समय बाद जन्म लेता तो उसके विचार अलग होते। Who stated if Machiavelli was born after some time his thought would be different? किसने कहा? वेरी गुड। तो आंसर वुड बी, सर क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था, अगर मैकियावेली कुछ समय बाद जन्म लेता, अगर मैकियावेली कुछ वर्षों के बाद जन्म लेता तो उसके विचार अलग होते। इफ मैकियावेली वेयर बोर्न आफ्टर सम टाइम हिज थॉट वुड बी डिफरेंट। क्लियर? क्लियर? चलिए, किसने कहा यू कैन फॉरगेट योर डेथ ऑफ योर फादर बट यू विल नॉट फॉरगेट द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम? आप अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकते हैं किंतु उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को नहीं भूल सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। द आंसर वुड बी
मैकियावेली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, तो आगे बढ़े। कैन वी मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, वेरी गुड किरूत। थ्योरीज की बात जब तक आए तो वहां आंसर हो जाएगा आपका डनिंग। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, नॉट थ्योरी, डनिंग हो जाएगा। क्लियर? तो आगे बढ़े। एंड मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। रेडी? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉसवेल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? चलिए तो देखते हैं। चलिए ओके फाइन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपको, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मॉर्गनथाउ रियलिस्ट प्रिंसिपल। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है पॉलिटिक्स इज रूटेड इन परमानेंट एंड अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलतियां नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ इंटरेस्ट इज द बेसिक फैक्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन। सभी लोग सेल्फ इंटरेस्ट से ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोएर्सन इज ओनली पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यहां पे बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कोएर्सन की जगह आप पावर लिखेंगे, और या तो फिर नेशनल इंटरेस्ट। इज इट? नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट इज ओनली पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मतलब फॉरेन पॉलिसी को आप एक्वायर, फॉरेन पॉलिसी का जो खास पर्पस है वो या तो पावर है या तो अपनी नेशनल इंटरेस्ट है। और नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। ये तो इनकी स्टेटमेंट है मॉर्गनथाउ की। तो इस तरह से इसका ए बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ए बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग मॉर्गनथाउ या तो रियलिज्म की थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये बताइए, हु स्टेटेड दैट जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, किसने कहा? जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। वेरी गुड, ट्रेसी मैचर्स। इज इट? ट्रेसी मैचर्स। ओके, ये किसने कहा था? जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ वीकर, जस्टिस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर, ये किसने कहा था? वेरी गुड, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय ग्लूकोन, जिन्होंने कहा था इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस। याद आया आप लोगों को? इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस। भैया इससे अच्छा तो है कि आप अन्याय ही कर लो। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, हमने थोड़े कुछ दिन पहले बताया था आपको, हु स्टेटेड दैट मॉर्गनथाउ प्रिंसिपल इज पावर मोनिज्म। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। रियलिज्म इज, ध्यान से सुनिएगा, रियलिज्म इज मोस्ट यूजफुल टूल इन कंटेम्प्ररी एरा। हु स्टेटेड दैट कि जो यथार्थवाद है वो वर्तमान युग में सबसे उपयोगी बौद्धिक उपकरण है। किसने कहा? सिंगल मोस्ट यूजफुल टूल इन कंटेम्प्ररी एरा।
स्टैनले, कौन सा स्टैनले? वॉल्ट्स नहीं, नो। स्टीफन वॉल्ट, याद रखिएगा, स्टीफन वॉल्ट, वॉल्ट। क्लियर? स्टीफन वॉल्ट ने इस बात को कहा था कि रियलिज्म इज मोस्ट यूजफुल टूल इन कंटेम्पररी एरा। याद रहेगा? विल यू रिमेंबर एवरीवन? चलिए, वेरी गुड। हु रोट द बुक मैन द स्टेट एंड वॉर? मैन द स्टेट एंड वॉर, 1959, किसकी बुक है? चलिए, केनिथ वॉल्ट। द आर्ट ऑफ वॉर किसकी बुक है? द आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली की बुक है। वेरी गुड। हु रोट द बुक बेहेमोथ? हु रोट द बुक बेहेमोथ? हॉब्स। हु रोट द बुक कन्फेशंस? कन्फेशंस, रूसो। Who wrote the book Two Treatises on Civil Government? Locke. Very good. Who wrote the book De Homme? De Homme. Hobbes. Who wrote the book Discourses on Livy? Discourses on Livy. Machiavelli. Who wrote the book Discourses on Art and Science? Discourses of Art and Science. Machiavelli. क्या बात है? बिल्कुल गलत जवाब। Discourses of Art and Science. This book was important book by Rousseau. Is it? Rousseau. Discourses on Art and Science. Next question. Who wrote the book The Phenomenology of Mind? Very good. Answer would be Hegel. The Prolegomena to Ethics. Who wrote the Prolegomena to Ethics? Answer would be Green. Very good. Who wrote the book Prince? And Prince was published in which year? Prince published कब होता है? 1512 कहीं जगह मिले, 1513 आपको मिलेगा। 1513 इज इट? 1513 भी आपको मिलेगा। चलिए, हॉब्स की बुक लेविएथन पब्लिश कब होती है? द वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, आई एंड फियर बॉर्न ट्विंस। इन विच ईयर लेविएथन वाज पब्लिश्ड? 1532? नो 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 नो, सोचिए सोचिए, थिंक थिंक थिंक, देन रिप्लाई। वेरी गुड। कादम्बरी 1651, 1651। ठीक है। Who do not consider Morgenthau as realist thinker? कौन ही कहते हैं भैया मॉर्गनथाउ तो रियलिस्ट है ही नहीं, आपने तो धोखा दिया है। You deceived us. You are not realist. Walsh and Tucker. Robert Tucker and Kenneth Walsh. Is it clear? Who criticized all the 6 principles of Morgenthau by feminist perspective? Very good. The answer would be J. and Tickner. Is it? तो बाकी सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which one of the following depicts the Westphalian Constitution of World Politics? मतलब वेस्टफेलिया ट्रीटी में जो आपका 1648 में होता है, इनमें से किसकी चर्चा की गई थी? सॉवरेनिटी, टेरिटरी, ऑटोनॉमी? बी एंड सी, ए बी सी, ए एंड बी और नन ऑफ द अबव? ओके, आप सभी एक सुर में बोल रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। एनी मोर कमेंट? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप लोग ये देखिए कि जो 1648 में वेस्टफेलिया ट्रीटी हुआ था उसका कारण क्या था? बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे जो चर्च के अधीन थे, जो चर्च के अधीन हुआ करते थे, मतलब चर्च सब कुछ संभालता है। तो यहाँ पे जितने राज्य थे उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनको ऑटोनॉमी दी जा रही थी। दे आर गेटिंग सॉवरेनिटी, मतलब अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन को ले सकते थे। और साथ में उनको उनके पास अगर टेरिटरी फिक्स नहीं होगा तो वो कैसे शासन करेंगे जी? तो टेरिटरी, sovereignty and autonomy, all these were part of Westphalia Treaty of World Politics. 30 ईयर वॉर के बाद ही हुआ था, बिल्कुल 30 ईयर ऑफ वॉर के बाद ये वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648 ईस्वी में होता है। क्लियर? ऑल थ्री, बिल्कुल। आंसर वुड बी ए बी सी। ऑप्शन आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, रेडी? प्लूरल एग्जीक्यूटिव किस संविधान की विशेषता है? प्लूरल एग्जीक्यूटिव, वेरी गुड। आंसर वुड बी स्विट्जरलैंड। किस संविधान में रूल ऑफ लॉ की बात की गई है? रूल ऑफ लॉ, वेरी गुड। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली इसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट। किस देश से ऑम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया? ऑम्बड्समैन, आंसर वुड बी स्वीडन। किस देश से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया है? आंसर वुड बी यूएसए। किस देश में जजेस आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ टाइम? द आंसर वुड बी यूएसए। किस देश में यह कहा जाता है कि देयर इज डिफरेंट कोर्ट, वन इज पब्लिक कोर्ट, दूसरा इज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट? ये फ्रांस में है। वेरी गुड। किस देश की संविधान के बारे में यह कहा जाता है कि वह देश जो है वो एक तरह से लैबोरेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? लैबोरेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। द आंसर वुड बी फ्रांस। नेक्स्ट, इस देश के बारे में यह कहा जाता है वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर? वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, वेरी गुड। किस देश के सेकेंड चेंबर के बारे में यह कहा जाता है मोस्ट पावरफुल चेंबर ऑफ द वर्ल्ड? वेरी गुड। द आंसर वुड बी सीनेट, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में हमें
टू पार्टी सिस्टम देखने को मिल सकता है। इन विच कंट्री वी कैन से टू पार्टी सिस्टम? यूएसए एंड यूके। ठीक है, यूएसए में दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। यूके में दो पॉलिटिकल पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी। क्लियर? ध्यान रखिएगा। किस देश में हमें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिल सकता है? इन विच कंट्री वी कैन फाइंड द characteristics of semi presidential system? Very अच्छा ये रहेगा। has been taken from okay, am I audible now? Am I audible now everyone? मेरी आवाज जा रही है अब? The concept of emergency has been taken from which country? Come on everyone. Very good. The answer would be Germany sir. हमारे देश में 3 लिस्ट है। has been taken from which country? Australia. The concept of constitutional amendment has been taken from संवैधानिक संशोधन किस देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। इज इट? हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? वेरी गुड, द कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम यूके। ओके, हमारे देश में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की मेथड है, ये कहां से लिया गया है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। द कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? यूएसए। वाह, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, यही कहा जाता है इसे। The answer would be Ireland. Is it? The answer would be Ireland. ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयरलैंड से प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कॉन्सेप्ट को लिया गया है। इज इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज में भी अच्छी है। ओके, ओके फाइन, एम आई
ओके फाइन, तो एम आई ऑडिबल नाउ? मेरी आवाज अब जारी होगी? एवरीथिंग इज फाइन? माय वॉइस पीपीटी स्क्रीन? ओके, प्लीज वेट. Am I audible now? My voice PPT screen, everything is good, clear and fine? Everything is fine now? Okay, चलिए. तो I was asking the concept of federalism has been taken from which country? ये जो फेडरलिज्म है वो कहां से लिया गया है? वेरी गुड. द आंसर वुड बी कनाडा. और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है जापान से. इज इट? द कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम जापान. किस देश के संविधान को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन? वेस्टमिंस्टर नहीं पूछ रहा हूं मैं, आई एम आस्किंग वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी गुड. द आंसर वुड बी जर्मनी. और वेस्टमिंस्टर किसको कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर वेरी गुड. द कॉन्सेप्ट इज नोन एज वेस्टमिंस्टर, दैट यूके. ओके फाइन. हमारे देश में जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, ये कहां से लिया गया है? द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसएसआर. इज इट? और वो कौन से कमेटी थे जिन्होंने इसे रिकमेंड किया था टू ऐड इट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? स्वर्ण सिंह जयंती कमेटी. और ऐड कब किया गया था? किस अमेंडमेंट एक्ट से? 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था. इज इट? बिल्कुल. और इसी को कहा जाता है मिनी अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. 42nd अमेंडमेंट को हम लोग कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं. अब मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सारा हो गया. अच्छा, आप लोग कुछ नया भी सीख पा रहे हैं या सब कुछ पहले हो रहा है? कुछ नया रिफ्रेश हो रहा है? ऐसा तो नहीं है सब कुछ वेस्ट जा रहा है एनर्जी? रिफ्रेश हो रहा है सब कुछ? नया है कुछ कुछ? चलिए, कुछ कुछ तो रिवाइज हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु स्टेटेड दैट पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल? पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल. आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर टी. वेरी गुड. ऑटो वॉन बिस्मार्क, इन्होंने कहा पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल. आई एम द स्टेट, ये किसने कहा था? मैं ही राज्य हूं. लुईस 14 किसने कहा? सोचिए. चलिए ध्यान रखिएगा. दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय लुईस 14, लुईस 14वां.
याद रहेगा, नॉट 16। सभी लोग एक साथ 16 बोल रहे थे। इज इट? आई एम द स्टेट वॉज गिवन बाई लुइस 14। आप 14 बोले थे, हाँ कुछ कुछ लोग, 2-3 लोग बोले थे 14। मैं नाम ले लेता हूँ, रंजीता वेरी गुड, और एक है उपासना वेरी गुड। चलिए गुड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड दैट पॉलिटिक्स इज authoritative allocation of values? Politics is authoritative allocation of values. This is very important statement given by David Stern. Is it? David Stern. Okay. Who stated that political science is master science? Political science is master science. Very good. The answer would be Aristotle. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इनमें से वो कौन से थिंकर हैं जो एक किताब लिखते हैं, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म? Who wrote The Origin of Totalitarianism? Very good. Hannah Arendt. Who wrote The Fact of Blackness? The Fact of Blackness. Franz Fanon. Who wrote who wrote चलिए मेरा माइंड अचानक ब्लैंक हो गया। क्या पूछूं आपने? ऑन हैप्पीनेस, ऑन वायलेंस, द लाइफ ऑफ माइंड, these all books are written by Hannah Arendt. ये सारे के सारे बुक्स हैं वो हना अरेंट की है। ओके फाइन। इनमें से वो कौन से थिंकर है जिन्होंने यह कहा कि पावर इज व्हेन वी एक्ट इन अ कंसर्ट? पावर तब होता है जब हम किसी कंसर्ट में, पब्लिक स्फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। When we act in a concert, we get power. Very good. Who is considered as intellectual father of behavioralism? Intellectual father of behavioralism. Intellectual father of behavioralism. The answer would be Charles Merriam. Who is considered as father of behavioralism? व्यवहारवाद के पिता. The answer would be David Stern. Is it? David Stern. Who gave the idea of credo de relevance? Credo de relevance. The idea was given by David Stern. In which year? In which year David Stern gave a speech about the initiative of post behavioralism और launching of post behavioralism? इसकी स्पीच कब दी गई थी? 1969. हमने बहुत बार बताया है इसको. Is it? relevance, value को ऐड करना, पोस्ट बेहावियरिज्म. और पोस्ट बेहावियरिज्म को जेन्युइन रेवोल्यूशन किसने कहा था? पोस्ट बेहावियरिज्म जो है वो जेन्युइन वास्तविक क्रांति है.
कार, क्या लिखा आपने? काराडियो आएगा क्या? काराडियो मतलब श्रद्धा। क्रेडो डे रेलेवेंस, ये क्रेडो डे रेलेवेंस, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CREDO, क्रेडो डे रेलेवेंस, इसे ये था। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, हु रोट द बुक बॉलिंग अलोन? खुद से बॉल करना। भैया रात भर अकेले क्रिकेट खेलो तुम। इज इट? पुटनम। और इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? द आइडिया वाज गिवन बाय हिम वाज सोशल कैपिटल। इज इट? वेरी गुड, आप सभी याद करके रखें, दिस इज गुड टू नो। आपको हमने 2-3 दिन पहले बताया था, किसने राजनीतिक दल को, राजनीतिक लीडर को और ब्यूरोक्रेट्स को कहा था कि दे आर थिप्स, चोरों का गिरोह। इसका इंग्लिश क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है। लेजिस्लेटिव फ्रॉड, दे आर लेजिस्लेटिव फ्रॉड, या दे आर थिप्स। हमने याद है कुछ, हाँ, ग्रुप ऑफ थिप्स ऐसे कुछ करके बताया था, कुछ याद आ रहा है? हमने पढ़ाया है कुछ ऐसा? नहीं पढ़ा है? अच्छा, लैम्बार्ट नहीं, अभी हमने नाम बताऊंगा मैं, आपको याद आ जाएगा। याद नहीं आ रहा? हमने बताया था कि जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चोर हैं। हाँ, ऑगस्टीन के बारे में नहीं बताया था। ऑगस्टीन ने कहा था कि वो मतलब न्याय के बिना वो डाकुओं का झुंड हो जाता है राज्य, वो उसने वैसा स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट को दिया था मर्रे रॉथबर्ड ने, MURRAY, रॉथ बार्ड, याद आया? मॉडल रॉथबर्ड हमने पढ़ाया है, 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया, मतलब इसी बीच में कभी ना कभी हमने बताया है ऐसे स्टेटमेंट। भूल गए? याद आया? मॉडल रॉथबर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नारकियल कैपिटलिज्म, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता दीजिए। द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 3, 5, रावी, सतलज और ब्यास। इज इट? 2, 3 और 5, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन कुछ करते हैं, रेडी? हु रोट द बुक व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी? ये तो याद होगा। व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी? परेशान तो नहीं हो रहे हैं? भूख तो नहीं लग रही है? वेरी गुड, द आंसर वुड बी लियो स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक ऑन रेवोल्यूशन? ऑन रेवोल्यूशन, ऑन रेवोल्यूशन माओ की है ना, हना अरेंट की है। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन है, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन है आपका माओ का, उसकी ऑन रेवोल्यूशन ही कुछ और है। मैं चेक कर लूं क्या एक बार, आप लोग? ये हना अरेंट की बुक है, दिस इज बुक बाय हना अरेंट। क्लियर है? 1963 में पब्लिश होता है, 1963। तो
1963, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, हु रोट द बुक रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स? ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। नियो कंजर्वेटिव थिंकर है, ही इज नियो कंजर्वेटिव थिंकर। हाँ, रेगुलर रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, मैं किताब पूछ रहा था, इज इट? चलिए तो ध्यान रखिएगा, दिस इज बुक बाय माइकल ऑक्सफोर्ड। इसके साथ साथ और बुक है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, हमने डिस्कस किया, ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ये भी ऑक्सफोर्ड की है। ऑन ह्यूमन कंडीशन एक बुक है, ऑन ह्यूमन कंडीशन, ये एक किताब है। दिस इज बुक बाय हाना अरेंट, ठीक है, ये हाना अरेंट की बुक है। लेकिन ऑन ह्यूमन कंडक्ट जो बुक है, ये बुक है आपकी माइकल ऑक्सफोर्ड की, इज इट? दिस इज बुक बाय माइकल ऑक्सफोर्ड। एक और बुक है, एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड, एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड, ये भी बुक है आपकी माइकल ऑक्सफोर्ड की, याद रहेगा। चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया की बात करने वाले हैं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। He gave the idea, Michael Oxford gave the idea of civil association, सिविल एसोसिएशन। अगर आपको पूछा जाए कि सिविल एसोसिएशन यानी कि नागरिक साहचर्य की अवधारणा किससे संबंधित है, तो सीधे सीधे आप बोल सकते हैं माइकल ऑक्सफोर्ड से संबंधित है। क्लियर? सिविल एसोसिएशन, इसमें कंजर्वेटिव आइडिया और लिबरल आइडिया, इन दोनों आइडियाज को मिलाया गया। ऐसे चलिए नेक्स्ट, हु रोट द बुक न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स? एनीवन? न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, टेलर? नो, सोचिए, अंदाजा लगाइए, जस्ट थिंक व्हाट कैन बी द आंसर। ठीक है, नहीं। चलिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको, जेर्मिनो, डांते जेर्मिनो, लियो एस्ट्रास, एरिक वोगेलिन और वोल्टायर। क्या होगा? चलिए वेरी गुड, द आंसर विल बी एरिक वोगेलिन, ठीक है, एरिक वोगेलिन, याद रहेगा। क्लियर एवरीवन? न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज बुक बाय एरिक वोगेलिन। लेकिन इनका नाम यहाँ पे मैं क्यों लिया हूं, बिल्कुल रिसर्जेंस से एसोसिएटेड है। ही गेव ए वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया अबाउट ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। ध्यान रखिएगा, हु गेव द आइडिया ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, मतलब व्यवस्था और अव्यवस्था। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या समझाया है, इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑर्डर एंड डिसऑर्डर जो बुक है, इस बुक में उन्होंने यह समझाया कि जो प्लेटो अपने समाज में लोगों के चरित्र की बात करते हैं, प्लेटो डिस्कस अबाउट व्हाट, क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इस बात को यहाँ पे एरिक वोगेलिन ने समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर व्यक्ति अपने समाज में अपनी अवस्था को, मतलब अपने पोजीशन को समझ ले, तो वो जो सोसाइटी होगा वो फुल्ली कैसा होगा, सिस्टमैटिक होगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपके आपका अस्तित्व किस लिए है, तो ये इससे क्या होगा, समाज में डिसऑर्डर क्रिएट होगा। क्लियर? मतलब आपके कैरेक्टर्स को लेकर और आपके सोसाइटी को लेकर इसमें एक क्लियर रिलेशन होता है। अगर ये नहीं पता अर्पिता को कि मुझे मेरा अस्तित्व किस लिए है, तब ये किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल पाएंगे क्या? सुकांति, आप ढाल पाएंगे क्या? यू विल बी एबल टू कंफर्टेबल, हाँ सर हम तो इसी के लिए बने, ठीक है। तो इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। ओके फाइन, दैट स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, व्यक्ति के गुण से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है।
चलिए, वेरी गुड। द आंसर वुड बी प्लेटो, आप सभी को पता है। अच्छा, हु गिव द आइडिया ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नव संविधानवाद, जिसके माध्यम से ये कहा गया, तो कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है ये नहीं होता है, यहाँ पे मोरालिटी जो है वो प्राइम फैक्टर होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, और एक तरह से देखा जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, एनी आइडिया? बर्ट्रैंड डी जुवेनिल, ऐसा नाम है, ठीक है, बर्ट्रैंड डी जुवेनाइल ऐसा नाम है इनका, बर्ट्रैंड डी जुवेनाइल। क्लियर, याद रहेगा? विल यू रिमेंबर इट? चलिए, फाइन। हु रोट द बुक रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म? देखो पारेख, वेरी गुड, 2005 में बुक आता है। हु रोट द बुक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ये भी याद होगा, विल किमलिका। हु रोट द बुक मल्टीकल्चरल ओडिसी, मल्टीकल्चरल ओडिसी, दिस इज ऑल्सो बुक बाय विल किमलिका, याद है? Who gave the idea of politics of difference, politics of difference? सेम कैसे होगा? The answer would be चार्ल्स टेलर, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। और पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन किसने किया है? Who gave the idea of politics of recognition? अभी तो गड़बड़ हो गया, दोनों सेम सेम कैसे हो सकता है? How can be both same? हाँ, अभी नाम निकल कर आया है। चलिए, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, फिर तो पक गया है, अब इसे ठीक करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस का आइडिया चार्ल्स टेलर ने नहीं दिया है, दिस आइडिया वाज गिवन बाय आई एम यंग, आइरिस मैरियम यंग, ठीक है, और पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन दिया है चार्ल्स टेलर ने। क्लियर? बताइए सर, गलती करके निकल जाए आप लोग, बोलिए ही मत, बोलिएगा सर आप तो गलत पढ़ा दिए थे, हमारा क्या, अब आपकी गलती। चलिए, ध्यान रखा कीजिए, अगर कहीं मिस्टेक होता है, जब मैं लिख दिया फाइनल तो फिर सोचे चलिए आप लोगों को अब दूसरे क्वेश्चन लेके चलते हैं, तब आप लोग पहचान पाते हैं। आप लोग बोल रहे हैं सर दोनों का सेम आंसर होगा, तो और गड़बड़ हो गया मतलब। चलिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रीड इट केयरफुली। Who said that international affairs are inhospitable to liberalism? Very good. The answer would be option number B, Stanley Hoffman. ठीक है, Stanley Hoffman will be the correct answer for this question. Okay. Who stated that knowledge is power? ज्ञान ही शक्ति है। Who stated that knowledge is power? Very good. Michael Foucault. Who stated that? Who gave the idea of will to power? विल टू पावर की बात किसने की? वेरी गुड, फ्रेडरिक नीत्शे।
Friedrich Nietzsche. Is it? Who discuss about the idea of deconstruction? ये पता होगा आप लोगों को. वेरी गुड. जैक्स डेरिडा. ओके फाइन. ये बताइए हु स्टेटेड दैट postmodernism is incredulity towards meta narrative. Incredulity towards meta narrative. The answer would be Lyotard. Or Lyotard wrote which particular book? Lyotard was the one who coined the term postmodernism in political science. And next, he wrote the postmodern condition. लीजिए मोस्ट लिख दिया मैं. Postmodern condition. Is it? ध्यान रखिएगा इस बात को. चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हाँ, एक दिन मुझे याद आ रहा है किसी ने मैसेज किया था, सर जितने स्कूल ऑफ थॉट जो पढ़ाया था, अर्पिता ने पूछा था स्कूल ऑफ थॉट जो आपने पढ़ाया था वो सारा भूल गया, पता नहीं कहाँ मिला सभी को. आप सभी को मिल गया वो क्लास? मिला? नहीं मिला तो बड़ा गड़बड़ है. हमने पार्टिकुलरली जितने स्कूल ऑफ थॉट है उन सभी को बताया था, एक एक करके उनसे थिंकर कौन कौन है उसका मतलब क्या है. ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, एक दिन मैं बता दिया, पता नहीं कहाँ लिख दिया है, फिर से एक दिन करेंगे. बड़ी अच्छी बात है इस बजट. हाँ मैं तो बता ही दूंगा, मतलब फिर से करेंगे. चलिए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, वी विल डू वन थिंग. तो इसको कर लेते हैं, आज नहीं अब आज छोड़ देते हैं क्योंकि आज बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए. किसी के पास डेट है तो भेज देना क्लास की. वही तो मुझे भी याद नहीं है वो क्लास में लिया कब था, लिया हूँ या तो याद है. चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें यहाँ लिखी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए. मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज मॉडर्न बिकॉज. मैं पढ़ा दूंगा, कल पढ़ा दूंगा. ठीक है, आई विल डू इट टुमारो. अगर आप लोगों को नहीं मिला तो मैं कल कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोग ढूंढिएगा प्लीज. सर्च ऑन दैट. चलिए, एवरीवन इज गोइंग फॉर द आंसर बी. इंडिया वाज ऑलवेज मॉडर्न. नो, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल आइडिया इक्वालिटी एंड लिबर्टी. ठीक है, ये मॉडर्निटी बिगिंस इन द 19th सेंचुरी. गलत है. द ब्रिटिश वेयर मॉडर्न एंड नहीं, ये भी नहीं. ऑप्शन और बी इज करेक्ट. ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता. भारतीय पुनर्जागरण के पिता. भैया भारत को किसने जगाया? जागो भारत जागो. चलिए, वेरी गुड. द आंसर वुड बी राजा राम मोहन रॉय. सेट. हु फाउंडेड आत्मीय सभा? आत्मीय सभा किसने बनाया? आत्मीय सभा राजा कब कब? 1814, 15, 1814. इज इट? ध्यान रखिएगा. ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828. ठीक है, ध्यान रहेगा. ओके, विवेकानंद जी ने कब स्पीच दिया था शिकागो में, वर्ल्ड फेमस स्पीच? 1893 में. इज इट? ध्यान रखिएगा. चलिए फाइन. शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड शारदा सदन? सावित्रीबाई फुले? नो.
वेरी गुड। पंडिता रमाबाई 1889 में, इज इट? रमाबाई 1889। ओके, फोनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड फोनिक्स आश्रम? गांधी जी 1904 इन अफ्रीका। फाइन। मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी? मुक्ति मिशन, रमाबाई, ईयर 1898, ठीक है, 1898 से 1898 रमाबाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, वेरी गुड। 1925 में ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर ने इस चीज को शुरू की। ओके फाइन। हु फाउंडेड बहिष्कृत हितकारिणी सभा? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अंबेडकर, वेरी गुड। हु स्टार्टेड हरिजन? हरिजन किसने शुरू किया था पत्रिका? वेरी गुड। हु स्टार्टेड इंडियन ओपिनियन? गांधी जी, वेरी गुड। चलिए, इतनी चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आईपीटी का रिवीजन करेंगे तब बाकी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़िए। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर इसका क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इज इट? स्टेट फंडिंग इन इलेक्शन। चलिए, तो जल्दी से बताइए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए कौन सा बनाया गया था कमेटी? एन वोहरा कमेटी, वेरी गुड। कब बना था ये? एन वोहरा कमेटी कब बना था? 1993 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, रिजर्वेशन प्रोविजन के लिए कौन सा बॉडी बनाया गया था? ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मंडल कमीशन, इज इट? बीपी मंडल कमीशन। चलिए, और पंचायती राज इलेक्शन से कई सारे कमिटीज हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। शुरुआत कब से हुई? 1957 से हुई, बलवंत राय मेहता कमेटी, इज इट? 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी। इसके बाद 1977 कौन सी कमेटी? अशोक मेहता कमेटी। इसके बाद 1984 में एल एम सिंघवी कमेटी, इज इट? नहीं, एल एम सिंघवी नहीं था। 1984 को हनुमंथैया कमेटी था, इज इट? ओके, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1985 में आपका है जीके राव कमेटी, इज इट? 1986 में है आपका एल एम सिंघवी कमेटी, इज इट? इस टॉपिक के आते ही अनुमान की याद आती है, क्या बात है। क्यों, सब कुछ याद हो गया होगा उम्मीद है। ये इस पॉइंट को देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। और बाकी चीजें जो आप लोगों को पता है, ये इतने कमिटीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो पेशा एक्ट आया था उसके लिए कौन सा कमिटीज बनाया गया था? ठीक से पढ़ाया था, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भूरिया कमेटी, ठीक है, पेशा एक्ट 1996, वेरी गुड। चलिए, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइम देखते देखते कितना हुआ है, मात्र 10 क्वेश्चन हुआ है। कुछ आगे का मतलब कोई ऐसा, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। कोई अगर हमारा लेक्चर देखे तो बोलेगा यार
10 क्वेश्चन 1.5 घंटा, हाउ इज इट पॉसिबल? समझ रहे हैं? मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे क्या, मतलब 10 क्वेश्चन में 1.5 घंटा कैसे लग सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। जस्ट कोशिश ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि चीजें फैक्ट्स में गलत होती है, इसे चीजें आपको रिवीजन जब तक नहीं होगा तब तक गलत होता है। कल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए आज तो हम देखिए आप लोग 25 क्वेश्चन लिखाए थे, आई ब्रॉट 25 क्वेश्चन, बट कोई नहीं। तो आज इतना ही रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा। वैसे कल तो हमने कहा है कि कंपैरेटिव पढ़ेंगे, देखते हैं जब भी टाइम मिले मैं इसे ले लूंगा, ठीक है? वैसे क्लास तो होते रहेंगी। द शो मस्ट गो ऑन, सुना है ना? द शो मस्ट गो ऑन। कभी और सरप्राइज होगा, बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आपस में डिस्कशन कीजिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। क्या हुआ सुविधा आपस में एंजॉय नहीं करना क्या? सिर्फ पढ़ाई करनी है? चलिए, अब मैं लास्ट में 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है? आप लोग इस स्टेटमेंट के बारे में, हाँ, स्कूल और वो ऑफ थॉट मैं चेक कर लूंगा। स्कूल ऑफ थॉट क्लास 6/3 को, मतलब 6 तारीख मार्च का महीना, सब लोग नोट कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। 6 तारीख मतलब 6 मार्च को, ठीक है? 6 मार्च को सोनाली बोल रहे हैं 6 मार्च को हुआ था, मतलब उन्होंने अपने कॉपी में नोट्स लिखा है इसका, 6 मार्च को डेट देके, ठीक है? अब मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग इसको रिसर्च कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लीजिएगा और बेहतर तरीके से, और फिर बताइएगा सर ये, मतलब यूट्यूब पे जब वीडियो में अपलोड कर दूंगा तो आप लोग उसको कमेंट करके सर्च करके दीजिएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये स्टेटमेंट किसने कहा? मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, ऐसी आवाज बेंथम के अनुसार एक मूर्ख की आवाज हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे, लिख लीजिए आप लोग कहीं भी, मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, ऐसी आवाज बेंथम के अनुसार एक मूर्ख की आवाज हो सकती है। ये किसने कहा है बेंथम के बारे में? ठीक है, मैं लिख दूं यहां पे, मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, ऐसी आवाज बेंथम के अनुसार एक मूर्ख की हो सकती है। थोड़ा अटपटा सवाल है, लेकिन आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन का जिस्ट, इस स्टेटमेंट का जिस्ट जो है आप लोग समझ पाए होंगे कि बेंथम ही जब बोलेगा या बेंथम के सामने कोई बोलेगा भैया मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, वो अपने आप में कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब बेंथम बोलेगा यार ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब तुम पूरे बुद्धू हो, तुमको जस्ट लोग मार के मतलब मृत्यु ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा चाहिए। तो अगर स्टेटमेंट कोई बोलता है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, तो बेंथम के अनुसार एक मूर्ख हो सकता है। ये किसने कहा है, मैं इसका आंसर कल दूंगा जरूर, ठीक है? चल एक और क्वेश्चन जो आसान होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। रॉल्स का जो आइडिया है वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये लॉक के किस आइडिया के सिमिलर है? लॉक के किस आइडिया के सिमिलर है? ये सेकंड स्टेटमेंट है, नहीं हॉब्स आंसर नहीं होगा, दिमाग लगाइए, मतलब थोड़ा सर्च कीजिएगा, इसका आंसर भी आप लोग कल कर दीजिएगा, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।